नाज़रीन, बरतानवी मशहूर गुलकार कैसेट एवंस एक दिन समंदर के सैर से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए समंदर पर पहुंचे। ये शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले 27 या 28 साल बरतानवी गुलकार और मूसीकार की जिंदगी का एक अहम दिन था। वो खुशगवार माहौल में साहिल समंदर की सैर कर रहे थे कि अचानक एक बेकाबू लहर आई। लहर में इतनी शिद्दत थी कि वो इन्हें अपने साथ बहाकर ले गई। अब कैसेट एवंस डूब रहे थे, वो मौत को बिल्कुल अपने सामने देख रहे थे। मौत के खौफ ने इन्हें दहला दिया। जिंदगी से मायूस होते वक्त उन्होंने खुदा को पुकारा, ए खुदा, अगर तू आज मुझे बचा ले तो आइंदा मैं तेरे लिए काम करूंगा। खुदा की मदद आई और वो एक लहर ने इन्हें वापस किनारे की जानिब ला पठा। वो सारी हिम्मत जमा करके तैरते हुए किनारे तक आखिर बार पहुंचे। ये एक नई जिंदगी की इब्तिदा थी। इन्हें एक दूसरा मौका दिया गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करते हुए मुसलमान हो गए। नाज़रीन, मशहूर साबिक बरतानवी सिंगर कैसेट एवंस इस्लाम कबूल करने के बाद यूसुफ इस्लाम बन गए। अब इनकी जिंदगी मुकम्मल तब्दील हो गई और उन्होंने गाना गाना तर्क किया। वो 5 वक्त के नमाजी बन गए। एक दफ़ा वो तुर्की की दौरे पर अपने अहलिया के साथ गए। एक सहाफ़ी ने चुपता हुआ सवाल पूछा, आप बहैसियत एक यूरोपी सिंगर और रोशन ख्याल शख्सियत के क्या ये पसंद करेंगे कि कबूली इस्लाम के बाद 4 औरतों से बैक वक्त निकाह करें? आप जैसी शख्सियत के लिए ये कैसे काबिल कबूल हो सकता है? क्या ये ख़वातीन के साथ जुल्म नहीं? नाज़रीन, यूसुफ साहिब हस्बे आदत मुस्कुराए और कुछ तौक़ुफ़ के बाद फरमाया, आपका ये सवाल मेरे कबूली इस्लाम से पहले की हालत के मुतालिक होना चाहिए, न कि मौजूदा हालत पर। और वो इसलिए कि इस्लाम से पहले जिन औरतों से मेरे ताल्लुकात थे, इनकी दुरुस्त तादाद भी मुझे याद नहीं। इनमें से कितनी औरतों से मेरी कितनी औलाद हुई ये भी मुझे नहीं मालूम। वो बच्चे कहाँ है और किस हाल में है, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये सवाल पहले वाली हालत पर वारिद होता है, ना कि मेरे कबूली इस्लाम के बाद। अब तो मैं अल्लाह के फजल से मुसलमान हूँ। मेरी एक ही बेवी है और इसके साथ मैं खुश हूँ। इसके होते हुए दूसरी शादी का कोई ख्याल भी नहीं। इस्लाम ने कब मुझे पाबंद किया कि मुझे दूसरी शादी करनी है? तीसरी और चौथी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बिलफर्ज मैं शादियाँ कर भी लूँ तो इस्लाम ने बीवी और औलाद की तमाम तर जिम्मेदारियाँ निभाने का भी मुझे पाबंद किया। मुझे इतराज और परेशानी इस बात पर है कि मेरे उन बच्चों का कोई फिक्र नहीं जिन्हें मैं आज जानता भी नहीं। मुझे इस बात का इल्म नहीं कि वो आज कहाँ होंगे या जिंदगी से महरूम हो चुके होंगे। बताइए, क्या 4 बीवियां रखकर इनकी किफालत और औलाद की तरबियत करना बेहतर है या सैकड़ों औरतों को इस्तेमाल करके इनसे होने वाली औलाद से अला ताल्लुक होना, इन्हें अंधेरी राहों की सपुर्द करना या कचरा कुंडी में फेंकना? इन दोनों में इंसानियत दुश्मनी किस में है और दोस्ती किस में? कौन सा खवातीन के साथ जुल्म है और किस में इंसाफ?